5 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिनसे आप किसी के भी दिल में अपने लिए जगह बना सकते हो। आप सोच रहे होगे कि ये काफी मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ चाहिए राइट माइंडसेट। कार्नेगी की ये बुक 1936 में पब्लिश हुई थी, लेकिन इस बुक के प्रिंसिपल्स हमेशा की तरह आज भी पूरी तरह से इफेक्टिव हैं। सो लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो आप उन्हें क्रिटिसाइज मत करो। लोगों को क्रिटिसाइज करने और उनकी गलतियां निकालने से उनका बिहेवियर चेंज नहीं होता और इससे वो कुछ सीखते भी नहीं, क्योंकि इंसान रीजन से नहीं इमोशन से चलता है। और हो सकता है कि आपका क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही हो, तब भी उसका वो इफेक्ट नहीं होता जो आप चाहते हो। आप जिन्हें क्रिटिसाइज करोगे वो आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो अटैक्ड फील करेंगे और इमीडिएटली वो खुद को डिफेंड करेंगे। क्रिटिसाइज करके शायद आप अपनी भड़ास तो निकाल लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे सिर्फ आपका नुकसान होगा। लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। कई सक्सेसफुल लोगों ने यह आदत बनाई है कि वो कभी भी किसी को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करते। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उनकी सक्सेस का सीक्रेट बताया था कि वो कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते थे। अब्राहम लिंकन अपने विरोधियों को पब्लिकली क्रिटिसाइज करते थे। एक बार उनके क्रिटिसिज्म से परेशान होकर उनके एक विरोधी ने उनको तलवार से लड़ने का चैलेंज दे दिया। इससे लिंकन डर गए। उन्हें लगा कि यार ये क्रिटिसिज्म करने की आदत तो मेरी जान पे बनाई। उसके बाद से उन्होंने लोगों को क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया। बल्कि सिविल वॉर के दौरान जो लोग सदर्नर्स के लिए बुरी बातें करते थे, उन्हें लिंकन ने कहा कि उनकी बुराई मत करो, क्योंकि अगर हम भी उनके जैसे हालात में होते तो हम भी उनके जैसे ही होते। लोगों को क्रिटिसाइज करना काफी आसान है, लेकिन उन्हें माफ करने में काफी हिम्मत चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो आप लोगों को समझने की कोशिश करो, उनकी गलतियां एक्सेप्ट करो और आप एक रूल बना लो कि आप कभी भी ओपनली उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करोगे, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म आपके लिए ही बुरा है। प्रिंसिपल नंबर 2, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो इमीडिएटली एक्सेप्ट करो। गलतियां हम सबसे होती हैं। अगर आपसे भी कोई गलती हो गई है और आप पर गुस्सा करने के लिए और आपको नीचा दिखाने के लिए कोई बिल्कुल रेडी बैठा है, तो उस इंसान को अपने फेवर में करने का सिंपल तरीका है कि आप क्विकली और क्लियरली अपनी गलती एक्सेप्ट करो। ये कैसे काम करता है देखिए। ऑथर डेल कार्नेगी के घर के पास एक जंगल था। वो डेली वहां पर अपने कुत्ते के साथ वॉकिंग पर जाते थे और उनकी आदत थी कि वो अपने कुत्ते को चेन से नहीं बांधते थे और जंगल में कोई आता जाता भी नहीं था, तो इसकी जरूरत भी नहीं थी। एक बार एक पुलिस ऑफिसर वहां आ गया और उसने देख लिया कि कार्नेगी ने अपने कुत्ते को खुला छोड़ा हुआ है। उसने कार्नेगी को डांटते हुए कहा, आपने अपने कुत्ते को चेन से क्यों नहीं बांधा है? क्या आपको मालूम नहीं है कि ये कानून के खिलाफ है? इस पर कार्नेगी ने जवाब दिया, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुत्ता यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस बात पर पुलिस वाला और गुस्सा हो गया। उसने कहा, आपको क्या लगता है कानून को इससे कोई मतलब नहीं? ये जानवर ही तो है और अगर बिगड़ गया तो किसी बच्चे को काट सकता है या फिर किसी गिलहरी को मार सकता है। इस बार तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार फिर ऐसा हुआ तो मैं आपको और आपके कुत्ते को अदालत तक जरूर पहुंचा दूंगा। कार्नेगी ने यह गलती फिर ना करने का वादा किया और कुछ दिन तक तो वादा निभाया, लेकिन उसके बाद वापस अपनी आदत के हिसाब से कुत्ते को खुला छोड़ दिया और फिर वही पुलिस ऑफिसर ने देख लिया। इस बार कार्नेगी पूरी तरह से घिरे हुए थे। उन्होंने पुलिस वाले के कुछ बोलने से पहले ही कहना शुरू कर दिया, सॉरी ऑफिसर, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। अब मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहता। आपने पहले ही मुझे वार्निंग दी थी, लेकिन गलती मेरी ही थी जो मैंने आपकी बात पर अमल नहीं किया। इस पर पुलिस वाला धीमी आवाज में बोला, मुझे पता है कि सबको अपने कुत्ते को बिना बांधे घुमाना अच्छा लगता है, खास तौर पर तब जब जगह बिल्कुल सूनी हो। इस पर कार्नेगी ने जवाब दिया, सर अच्छा लगने से क्या होता है, मैंने तो कानून तोड़ा है। ऑफिसर ने कहा, लेकिन इतना छोटा सा प्यारा सा कुत्ता किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है? कार्नेगी ने कहा, सर लेकिन ये गिलहरियों को तो मार ही सकता है। फाइनली ऑफिसर ने कहा, शायद आपने मेरी बातों को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। आप अपने कुत्ते को लेकर चले जाएंगे और हम दोनों ये बात भूल जाएंगे। ये कार्नेगी का रियल लाइफ इंसिडेंट था। वो पुलिस वाला कार्नेगी पर रौब जमाकर खुद को इम्पोर्टेंट साबित करना चाहता था, लेकिन जैसे ही कार्नेगी ने अपनी गलती एक्सेप्ट की तो वो पुलिस वाला भी अपना सेल्फ एस्टीम दिखाते हुए काइंड और हम्बल बन गया। अगर कार्नेगी उस पुलिस वाले से बहस करते और अपनी बात पर अड़े रहते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। वैसे भी भैया पुलिस वालों से बहस नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी देश के हों। तो अब आप भी ये टेक्निक यूज करके देखो। अगर कोई आपको आपकी गलती पर डांटने वाला हो तो आप उससे पहले ही अपनी गलती मान लो और खुद की बुराई करना शुरू कर दो। आप अपनी सारी गलतियों को दिल से एक्सेप्ट करो जिनके लिए आपको डांट लगने वाली है। आप ऐसा करोगे तो जो आपको डांटने वाला है वो आपके लिए हम्बल हो जाएगा और आपको माफ कर देगा, जैसा कि उस पुलिस वाले ने किया था। 100 में से 99 टाइम्स ऐसा ही होगा। प्रिंसिपल नंबर 3, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी हेल्प करें तो आप उन्हें अप्रिशिएट करो, यानी उन्हें सराहो।
हम सब चाहते हैं कि लोग हमें हमारे काम के लिए अप्रिशिएट करें, हमारी तारीफ करें। हमें अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। तारीफ और अप्रिसिएशन की डिजायर इंसान से मुश्किल काम करवा देती है। अप्रिसिएशन के लिए लोग हाईएस्ट माउंटेन्स पर चढ़ जाते हैं। अप्रिसिएशन की डिजायर सुपरहिट नॉवेल्स लिखवा देती है। ये डिजायर $multi-million कंपनीज खड़ी करवा देती है। एक स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करता है ये सोच करके उसके पेरेंट्स उसे अप्रिशिएट करेंगे। तो इससे हमने क्या सीखा? बुरे काम के लिए पनिशमेंट देने के मुकाबले अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट करना एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। तो अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हो तो मेक श्योर कि वो जानते हो कि आप उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करते हो, ना कि उनकी बुराई करते रहते हो। लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए आप सिंपल वर्ड्स यूज कर सकते हो, लाइक थैंक यू या फिर आई एम सॉरी। लोगों की सच्ची तारीफ करना सीखो। अगर आप झूठी तारीफ करोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा और आपकी ये तारीफ काम नहीं करेगी। हमें पता चल जाता है कि कौन हमारी सच्ची तारीफ कर रहा है और कौन हमारी झूठी तारीफ कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं। इसलिए अगर आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो तो वो ईमानदारी से करना चाहिए। इस ईमानदारी को लाने के लिए राइट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आप राल्फ वाल्डो एमर्सन की तरह सोचने की कोशिश कर सकते हो, जिन्होंने कहा था कि वो जिस इंसान से भी मिले वो किसी न किसी तरह उनसे सुपीरियर था, इसलिए हर इंसान से कुछ न कुछ सीखा जा सकता था और उन्हें अप्रिशिएट किया जा सकता था। तो अगर आप लोगों को सीरियसली लोगे और उन्हें रिस्पेक्ट दोगे तो आपके लिए उनके काम की तारीफ करना आसान हो जाएगा और आप ईमानदारी से उन्हें अप्रिशिएट कर सकोगे। और इसके बदले में वो आपको पसंद करेंगे, आपके साथ काम करना एंजॉय करेंगे और आपके लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। प्रिंसिपल नंबर 4, अगर आप इंटरेस्टिंग बनना चाहते हो तो दूसरे लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड बनो। तो अगर आप लाइकेबल और इंटरेस्टिंग बनना चाहते हो तो बोलो मत बल्कि सुनो। और यहाँ बोलो मत का मीनिंग ये नहीं है कि आप चुप बैठे रहो, बल्कि सामने वाले से क्वेश्चंस करो, उन्हें एनकरेज करो उनके बारे में बताने के लिए। और सुनने का मतलब है कि अगर आप एक डॉक्टर से मिल रहे हो तो उनसे पूछो उनके सबसे अजीब पेशेंट के बारे में। अगर आप एक पियानिस्ट से मिल रहे हो तो उनसे पूछो कि वो इतना अच्छा पियानो कैसे प्ले कर लेते हैं। अगर आप एक पेंटर से मिल रहे हो तो उनकी पेंटिंग की तारीफ करो और ये पूछो कि उनमें इतना अच्छा टैलेंट कहाँ से आया, वो इतने क्रिएटिव कैसे हैं। ना कि आप ये इंतजार करो कि कब वो अपनी बातें खत्म करें और आप शुरू हो जाओ अपने इंटरेस्ट बताने में। मुझे तो बस गिटार पसंद है, मुझे तो मेडिकल नहीं इंजीनियरिंग पसंद है, पेंटिंग तो मुझसे होती नहीं, आई हेट पेंटिंग। इससे वो आपको इंस्टेंटली डिसलाइक करेंगे। इसलिए लाइकेबल बनना है तो अच्छे लिसनर बनो और दूसरों को एनकरेज करो उनके बारे में बात करने के लिए। ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉयड उनकी सुनने की स्किल्स के लिए फेमस थे। वो लोगों में इंटरेस्ट दिखाने में इतने माहिर थे कि लोग उनके साथ इतने कंफर्टेबल हो जाते थे कि वो अपने बहुत प्राइवेट इमोशंस और एक्सपीरियंसेस भी उन्हें बता देते थे। प्रिंसिपल नंबर 5, अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे मिलकर अच्छा फील करें तो स्माइल करो। हमारे वर्ड्स नहीं बल्कि हमारे एक्शंस बताते हैं कि हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर आप किसी नए इंसान से मिल रहे हो और आप उन्हें बताना चाहते हो कि आप उन्हें पसंद करते हो, उनसे मिलकर आपको खुशी हुई है, तो स्माइल करिए। हम उन लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमें देखकर स्माइल करते हैं। अगर हम किसी नए इंसान से मिल रहे हैं और वो हमें देखकर स्माइल कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली उन्हें लाइक करने लगते हैं। एक बेबी भी जब हमें देखकर सडनली स्माइल करता है तो हमें उस बच्चे पर और ज्यादा प्यार आने लगता है। तो अगर आप इंस्टेंटली लाइकेबल बनना चाहते हो तो आपको दूसरों को बताना होगा कि आप उनके साथ होते हो तो कितने खुश होते हो। इससे वो भी आपको देखकर खुश होंगे और ये बताने का सबसे सिंपल तरीका है स्माइल। मैंने एक वीडियो में स्माइल करने की बात की तो कुछ लोगों ने स्माइल के कई डिसएडवांटेजेस गिना दिए। अगर आपको लगता है कि स्माइल करने से कुछ नहीं होता और स्माइल करने से पता नहीं लोग क्या क्या सोचते हैं, तो ऐसा करो कि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से मिलने जाओ तो बिल्कुल भी स्माइल मत करो। लटका हुआ सैड फेस लेकर जाओ और फिर देखो वो आपको पसंद करते हैं या नहीं। लुक, स्माइल करने से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं बल्कि ये अच्छा फील करवाता है उन सब लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व है, यानी स्माइल करने वाले भी, स्माइल देखने वाले भी, सब। और स्माइल करने का तरीका ये है कि आपको कंटिन्यूअसली सामने वाले को देखते हुए स्माइल नहीं करना है। स्माइल कब करना है? जब आपका और सामने वाले का आई कांटेक्ट बने, वो भी आपको देख रहे हो, आप भी उन्हें देख रहे हो, तब आपको स्माइल करना है। पहले से स्माइल करते हुए उन्हें देखते हुए नहीं बैठना है। ये तो बिल्कुल वियर्ड लगेगा, उन्हें लगेगा कि कुछ गड़बड़ है इसमें। एक बार वीडियो को समराइज कर लेते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, लोगों की पसंद बनना चाहते हो तो उनकी बुराई करना बंद करो। प्रिंसिपल नंबर 2, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करो। प्रिंसिपल नंबर 3, किसी की हेल्प चाहिए तो उन्हें अप्रिशिएट करो। प्रिंसिपल नंबर 4, दिलचस्प बनना है तो दूसरे लोगों में ईमानदारी से दिलचस्पी लो। प्रिंसिपल नंबर 5, अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे मिलकर अच्छा फील करें तो स्माइल करो। सो दैट्स इट। आई होप कि ये 5 प्रिंसिपल्स आपके बहुत काम आएंगे, आप इन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करोगे और अपने आप को पॉजिटिवली चेंज करोगे। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए दूसरे लोगों के साथ, उन्हें भी एक बेटर इंसान बनाने के लिए। और ये बुक चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।